अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिलहाल अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है तनीर अफरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम तनीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं? वकास भाई बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं पहली मर्तबा हिंदुस्तान से, जी जी जो कि हौसला अफजा भी हैं और रबूपुरा से स्पेशली बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि NCPCR जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हवाले से उनके जो चेयरमैन या उनकी जो टीम है उन्होंने छापामारी की है सीमा के घर पे। और वहाँ ये बताया जा रहा है कि सीमा को भी वार्निंग दी गई है। सीमा के साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं जी जी। उनको भी वार्निंग दी गई है। और इस हवाले से सबसे पहले तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जनाब अंसार बन्नी साहब, उन्होंने लेटर लिखा था, उनकी काविशें उनकी कोशिश थी, तो बिलाखिर मेहनत रंग ला रही है जनाब अंसार बन्नी साहब की। जी, और तनीर भाई इसी तरीके से हम खराज जश्न पेश करेंगे मोमिन मलिक सर को और हमारे हिंदुस्तानी बहन भाइयों को। और तनीर भाई जी मैं जो ये कल रेड हुई है जी मैं इसके हवाले तनीर भाई मैं ये मानता हूँ कि कोई भारत साइड से गवर्नमेंट लेवल का पहला बंदा है। जी पहला बंदा है जो NCPCRC के जो चेयरमैन है वो फेस सामने आया है भारत साइड से कि जो गुलाम हैदर भाई के हक में बात करी है और एक मतलब नुमाइंदा अपना भेजा है, उन्होंने विजिट भी किया। समझ लें इसको दूसरे लफ्जों में रेड ही कहेंगे जी जी। कि अच्छा, बिना बताए वो जो है। अच्छा, कुछ बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी टीम ने विजिट किया है, लेकिन जो इतलात इंफॉर्मेशन रबूपुरा से आ रही हैं कि बाकायदा जो NCPCR की टीम है उन्होंने रेड किया है, अचानक से उन्होंने छापा मारा है कि वहां पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है और बच्चों की क्या कंडीशन के हवाले से उन सारी चीजें जो उन्होंने वो कर ली हैं। तो अब इंशाल्लाह उम्मीदें की जा रही हैं, उम्मीदें हैं हमें वहाँ की NCPCR जो भी है वो शायद बहुत जल्द बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लेगी, वो अपने इदारे में रखेगी। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है तनीर भाई। और ये इसको भी हम यही कहेंगे कामयाबी है तनीर भाई जी बिल्कुल, कि हमारे जो अंसार बरगी साहब ने जो एक लेटर भेजा गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल में भेजा और जो वहाँ के चेयरमैन है उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, प्लस अपना एक बंदा भी वहाँ पर नुमाइंदा भेजा। और तनीर भाई हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे कि भगोड़ी जो 4-6 दिन पहले कह रही थी कि मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, खुशखबरी देने वाली हूँ। तो हम लोगों ने, जैसा कि आपने, मैंने, अरशद भाई ने और भी कुछ हमारे दोस्तों ने पहले से हमने अंदाजा लगाया था तनीर भाई ये हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही कि स्कूल भेज रही है बच्चों को और परसों रात में क्या करती है बच्चों को स्कूल के बैग दे रही है, ये लो तुम्हारा फरवानी सॉरी प्रेम का बोलती है, प्रेम का राज परी सुबह स्कूल जाना है। और तनीर भाई मजे की बात बताऊं, अभी भारत के अंदर कोई जो इनका कोई मजहबी त्योहार के दिन चल रहे, गौ रात्रि ऐसे कोई नाम है, कोई सॉरी मेरे को से याद नहीं आ रहा नाम, नवरात्रि तो नहीं नवरात्रि नहीं है, अच्छा गौरात्रि की कोई ऐसी कोई नाम है, कोई छुट्टियां हैं जो खुशी के हवाले से या कोई मजहबी त्योहार है तो उसके हवाले से पूरे 1 महीने की छुट्टियां है तनीर भाई। तो तनीर भाई ये भगोड़ी सारे काम गवर्नमेंट की छुट्टियों में ही क्यों बोलती है? ये जेवर कोर्ट भी छुट्टी के दिन जा रही है, हफ्ते के दिन। और तनीर भाई अभी भारत के अंदर तमाम स्कूलों की 1 महीने की छुट्टियां हैं और हमको बेवकूफ बनाती है कि ये बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ। वकास भाई 140 करोड़ लोग जो हैं बड़े समझदार सुलझे हुए और गयूर किस्म के, उनको पता है ये लोग ये सीमा जो कर रही है ये खुद तो नहीं करती, इसको तो वहाँ के जो वातावरण का तो पता ही नहीं है वकास भाई, कुछ भी नहीं पता। तो इसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, तो तनवीर भाई जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाला है वो बगैर पूछ का और बगैर मूछ का, क्या वो पागल है? क्या वो बेवकूफ है? उसको नहीं पता कि वो भारत का क्या नागरिक नहीं है? उसको नहीं पता कि छुट्टियां हैं, तो वो 1 महीने की छुट्टियां हैं। वो तो छुट्टी वाले दिन इसको कोर्ट लेके गया वहां पे छुट्टी वाले दिन अपना फंडे बनाने गया ना, शूटिंग करवाने के लिए अदालत के जो सामने वहां पे उन्होंने शूटिंग करवाई, पिक्चर बनाई और झूले भी झूले एक ही झूले में बैठ के दोनों ने झूले भी झूले। और वो हमारी भगोड़ी कह रही थी कि मैं जो है ना डॉक्टर AP सिंह भैया के साथ झूले में बैठी थी, वो मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी। तो अब तक वीडियो अपलोड नहीं करी। तो झूले तो यहाँ गुलाम भाई के पास भी झूला करती थी। हाँ, यहाँ पर वो गाना भी उन्होंने गाया था, कौन सा गाना था? साजन झूला झूलू मैं वादा कैसे बोलूं, मैं वादा कैसे बोलूं। गुलाम भाई जो फार्म हाउस वाले ना, जी उनके तो किन के बहुत सारे लोगों से इसने वादे किए थे, वादे वफा नहीं कर सकी, ये ऐसे ही करती रहती है। और अभी देखिए वकास भाई, हम लोग एज ए पाकिस्तानी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये एक अश्लील औरत है। अभी ये जो पूरा गैंग है रात को लाइव आते हैं 7-7 6-6 कैमरे लगा के लाइव आके क्या दिखा रहे हैं
माल मटेरियल नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कि एक बात है, आश की मशूकी की यहाँ पे नहीं हाँ। बातें चलती थी, वो यहाँ पे आग लगा आशिकी दिया। माशूकी नहीं चलती, यहाँ आशिकी माशूकी नहीं चलती। और वो सीना कमीना दिखा देती है, इतनी तैयार बैठी होती है वकास भाई। हाँ, वो बुढ़िया भी जो है ना तन्वीर भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या, बुढ़िया भी खुद दिखा रही है, लटका हुआ वो माल दिखा रही है। बबीता रानी। हाँ, शुक्र है कि हाँ। माइक यहाँ लगा हुआ था, अगर माइक नीचे होता तो वो भी बिरजू पुल दिखा रही है, बिरजू पुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ माइक यहाँ पे लगा हुआ था ना जी, अगर माइक कहीं नीचे और लगा लेती तो वो भी दिखा देती। वो भी झट से उतार के दिखा देती। हाँ, शौक तो उसको चल रहा है तनीर भाई, वो जवानों से आई लव यू सुनती है, उसको मजा आ जाता है। जी। आजकल तनीर भाई मजे की बात है, वो भी शेव करने लग गई, मूंछें उसकी गायब हो गई है। वो तो वकास भाई मैंने आपको बताया था हाँ। कि ये एक ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल है, वहां पे गई है। अच्छा। मैंने, हाँ, अपने जो दर्शक है आपके चैनल पे मैंने ये बताया था कि अच्छा। हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई है, वो बहन वहां पे काम करती रही है उस हॉस्पिटल तो वहाँ में। क्या करवाने गई तनीर तो ये भाई? मूछू का इलाज करवाने गई है। ओ तेरी खैर, अच्छा। हाँ, इसको पता नहीं क्या है, इसको क्योंकि मूछें बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी हाँ, मूछें हैं। मूछें आती हैं हाँ, इसकी। तो ये तो ट्रीटमेंट कर रही है अपनी उस उम्र में, जिस उम्र में क्या बोलते हैं कि एक कबर जो है, एक टांग कबर में है तो एक टांग जो है ना दुनिया में है। जी। तो ये उस वो उम्र तनीर में भाई, कराची में तो कहा जाता है कि एक टांग कवर में है, एक टांग केले के छिलके पर है। हमारे कराची में तो ये अच्छा, मिसाल है। केले के छिलके पे। जी जी, वो कि तो- फिसल भी सकते हैं जब भी हड्डी टूटेगी, और मरने से तो वैसे ही इंसान खत्म। हाँ, ये बात सही है। तो देखिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुस के पूरे घराने को इसने, जो इसका वो चरित्र था, जो इसका दागदार इसका कैरेक्टर था, उसके जरिए से पूरे अपनी फैमिली को, पूरे कुंबे को इसने जरासीम लगा दिए। जी तनीर भाई, इसने समझ ले एक बीमारी की तरह सबको लपेटे में ले लिया है। जी। और तनीर भाई खुद चेयरमैन बन के आगे बढ़ जाती है। जी। और वो जो हिंदुस्तानी महिलाएं तीन जो छिनालवी केले और नायकाएं केले, वो तीन पीछे होती है, और एक सबसे बड़ा दल्ला लेके तो सुपर दल्ला, पूरे वर्ल्ड का सुपर दल्ला जो सचिन है चमार जी, वो भी पीछे बैठा हुआ होता है। वकास भाई जी, चेयरमैन नहीं बल्कि चोर मैन है ये सारे जितने भी है दल्लों का चेयरमैन है दलों का भाई। जी, बिल्कुल। हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाएं। और मुझे हैरत और अफसोस भी होता है वकास भाई, नीचे कमेंट्स किस तरीके से आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कितने लोग उसको बोलते हैं वाह भाभी वाह, आपने कमाल कर दिया। वो उसकी जो, अरे तनीर भाई आप इससे अंदाजा लगाएं, जैसे आपकी बात सही मैं सहमत करते हुए सेकंड कर रहा हूँ जी। ये तनीर भाई, जैसे आपने कहा किस तरीके कमेंट आ रहे होते हैं तनीर भाई, आजकल तो ये कमेंट पे काम कर रहे हैं, पता है आपको? मिसाल के तौर पे अगर कोई बोलेगा ना ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा, तो ये वैसा ही करके दिखाएगी। तो ये हमारे को खबर मिली थी कि बहुत सारी चीजों में ना कि ये बबीता को बोला गया था कि इस तरीके से दिखाओ। अब आपने देखा कि जिस तरीके से दिखाया गया, भगोड़ी को बोलते झुक के दिखाओ तो भगोड़ी झुक के दिखाती जी। है। अब आप इसकी वीडियो देखें, गानों के अंदर सचिन एक गाने के अंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वीडियो बना रहा है ताकि कुछ नजर आए जी। अब तनीर भाई सुनने में आया कि चाची का कुछ नजर आया तो उसमें सीमा को पिटाई भी की है। अरे यानी कि अपना माल अगर दिख जाए तो पिटाई कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान से आया हुआ माल दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को चखा रहा है, कोई घी डाल रहा है, कोई घी निकाल रहा है, कोई घी चख रहा है। वो पपीता रानी का माल देख के भी हाँ। के मुंह में पानी आ गया। सुनने में आया कि उसने भी तुरंत फोन किया लाइव खत्म होने के बाद कि पपीता तुम तो सीमा से 10 कदम आगे निकली हो, तुम्हारा जो माल है वो भी ठीक है। और तनीर भाई एक खबर तो सुनने में ये भी आई थी कि एपी सिंह सीमा के घर पे आता जरूर है, जी। मगर उसको जब वॉशरूम वगैरह कहीं जाना होता है तो वो पपीता के घर जाता है। हाँ, अब तो ये बिल्कुल एक बात सही आप कह रहे हैं। वो हाँ। आते हैं रात को साड़ी पहन के, रात की तारीकी में 12-1 बजे के बाद जब गेस्ट कम हो, जो उसके कस्टमर हैं वो कम आए, तो फिर वो खुद चक्कर लगा लेते हैं और फिर आता है जो कुछ वक्त सीमा के पास गुजारते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद क्योंकि जो पपीता रानी वो पास ही है, वहां चला जाते हैं, पता नहीं वहां क्या करता है, और वहां से फिर सीमा के पास आता है। तो ये आप क्या कहेंगे, क्यों ये आता जाता होगा क्या? तमिल भाई अब तो वो पहले उसको एक माल के चक्कर में आता था, अभी तो दूसरा तीसरा, अभी तो 4-4 माल उसको मिल रहे हैं, बूढ़ा जवान सब। अरे तो एपी सिंह तो मैंने आपको बताया वो तो वैसे भी शौकीन है। कौन सा माल यार, ऐसे लूज ढीला लटका हुआ माल, ये सारा गोल माल है। जैसा वो खुद गोल माल है और चालू माल है, ऐसा ही चालू माल इसको मिलेगा। तो एपी सिंह खुद कौन सा कोई जो है दगड़ दल्ला जो है, बिल्कुल कोई यंग है, जवान है, कोई खूबसूरत है, कोई हैंडसम है, वो खुद भी तो बेगैरत इन्हीं की जैसा है। वो भी दलाल है, वो भी समझ लें इसी चकले की कमाई खाता है, वो भी अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की खाने वाला है। इसी तरीके से इसको
सचिन चमार को लगा दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप प्रकाश भाई। ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन हौसला अफजा जो खबरें हैं वो ये है कि एनसीपीसीआर की जो हेड है या टीम है उन्होंने रेड किया है, अचानक से छापामारी की है, बच्चों की कंडीशन सब कुछ, और मेरे ख्याल में अब जो मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, अब दोबारा से वो आएंगे। अब लगता है कि जो बच्चे है ना महफूज हाथों में जाएंगे इंशाल्लाह तनवीर भाई। जी, बिल्कुल। दिखाई यही दे रहा है हाँ। कि इंशाल्लाह हमारे जो गुलाम इधर भाई के मासूम प्यारे प्यारे खूबसूरत 4 बच्चे हैं जी। वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तनवीर भाई महफूज हाथों में जाएंगे, शेल्टर होम में जाएंगे। क्योंकि तनवीर भाई जैसे कि मैं फिर अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि इस वक्त भारत साइड से कोई बड़ा फेज यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे एक बड़ा फेज जो सामने आया है, जो एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है उनका फेज है तनवीर भाई। जी बिल्कुल, कि काफी उन्होंने आगे आकर इस चीज को बिल्कुल फौरन एक्शन लिया है, बहुत ही जल्द, यानी कि कहेंगे तनवीर भाई 3 से 4 से 5 दिन के अंदर फौरन उन्होंने एक्शन और लिया। ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब अंसार बनी साहब को, बेशक मोमिन साहब को, और पाकिस्तान में जो हैदर भाई की लीगल टीम है जिनमें कुरतुल साहिबा हैं, शाहिद भाई हैं, और आप इकरा जुनेजा साहिबा भी हैं, वो भी मुसलसल इस केस में दिलचस्पी ले रही हैं और वो भी इस लीगल टीम का हिस्सा है। और सारे जो 140 करोड़ या 150 करोड़ बहने भाई जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं वो सब शामिल हैं। बेशक तो ये काफी समय के बाद एक अच्छी खबर मिली है और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह अब बच्चे जो हैं वो जल्द हिफाजती तहवील में दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।